गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और आज सुबह वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। इस पर्सन के दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है और किस एनर्जी में है आपके पर्सन, यही सब देखने की कोशिश करेंगे। और आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके व्यूवर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूं, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द एम्परर एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं द चैरियट, टू ऑफ वांड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पर कैंसर एंड एरीज स्पेशल साइन है, बाकी साइन है फायर साइन मेष सिंह धनु एरीज लियो सजिटेरियस एंड अर्थ साइन मकर वृषभ कन्या कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो। ओके व्यूवर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए 2 नंबर 5 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं या फिर इन डेट्स में या फिर इन मंथ्स में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा इन डेट्स में इन मंथ्स में कुछ ना कुछ घटित हुआ हो पास्ट में, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और अगर हम बॉटम के कार्ड की बात करें, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है और यहाँ पर हमारे पास कार्ड आया है द एम्परर। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, आप भी ज़िद में बैठे हैं किसी बात को लेकर और आपका पर्सन भी काफ़ी ज़िद्दी और हठी किस्म के इंसान हैं। ऐसा लगता है आप दोनों के बीच ये ज़िद ही कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, या तो आपका पर्सन आपसे रूठा हुआ है या फिर ऐसा लगता है आप अपने पार्टनर से रूठे हुए हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ नज़र आ रही है। आज सुबह भी आपके बीच और आपके पर्सन के बीच ना डिस्टेंस बना हुआ है और ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे हैं, जैसे कि इस पर्सन ने आपसे पीठ फेर लिए, मुंह फेर कर खड़े हैं, आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। इस पर्सन में गुस्सा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, जैसे कि ना इस पर्सन को एक ज़िद है कि आपने अगर इस बात को नहीं माना तो ये पर्सन आपसे बात नहीं करेंगे, ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं कि उनके जीवन में बनी हुई हैं और कुछ लोग कुछ अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिली थी वो उनको देख नहीं पाए और वो भी उनके हाथ से निकल गई हैं। इसका दुख भी हो सकता है आपके पर्सन को, ऐसा भी नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स ये दोनों ही कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पर्सन ने या आपने खो दी हैं। वो पास्ट में हो सकता है कि आपको मिली थी और पास्ट में ही आपने खो दी हैं। अभी आपके और आपके पर्सन के जीवन में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और यहाँ पर ख़ासकर आपके पर्सन के जीवन में मुझे लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो फाइनेंस को लेकर हो सकती हैं, पेंटिकल्स को लेकर हो सकती हैं। और देख रहे हैं ना, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स में कुछ लोग बेचारगी वाली पोजीशन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं और वॉल्स पर 5 पेंटिकल्स लगे हैं और वो उन पेंटिकल्स को यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं पा रहे हैं और इन अपॉर्चुनिटीज़ को खो चुके हैं, ऐसा लगता है। और अब ऐसा लगता है ये पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि फिर से कोई अपॉर्चुनिटी मिले इस पर्सन को, फिर से शायद आप इस पर्सन से बात कर लें, फिर से आप इस पर्सन की ज़िंदगी में रिटर्न आ जाएं, या फिर ये एनर्जीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती हैं कि आप ऐसा चाहते हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। तो यहाँ पर दोनों की एनर्जीज़ कलेक्ट हो चुकी हैं, ऐसा लगता है मुझे। और हम बात करें आपके पर्सन की फीलिंग्स की आज सुबह की और उनकी सोच की, उनकी थिंकिंग की, तो यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके बारे में लगातार सोचे जा रहे हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ इस पर्सन ने खो दी हैं उनके बारे में सोचे जा रहे हैं। अगर ये पर्सन आपको अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी मान रहे थे तो इस पर्सन ने अगर आपको खो दिया है तो इसके बारे में लगातार सोच रहे हैं और सोचों का सिलसिला तो जारी है इस पर्सन का। देख रहे हैं ना, 2 ऑफ वांड्स में तो काफ़ी सोच विचार में लगा है ये पर्सन और किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहा है, या तो आपके रिटर्न आने का इंतज़ार कर रहा है या फिर ऐसा लगता है कि कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास नेक्स्ट कार्ड जो है वो द चैरियट है, तो यहाँ पर इस पर्सन को सच और झूठ का दोनों का पता लगाना है। आपके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, कुछ बातें ऐसी हो गई हैं
जो इस पर्सन को काफ़ी कंफ्यूज्ड कर चुकी है। अब ये पर्सन चाहता है क्लैरिटी, तो इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी भी लाना चाहता है और इस पर्सन को कोई सारथी भी चाहिए अपने लिए, ताकि वो इस पर्सन की हेल्प कर सके। और आपसे अच्छा सारथी कौन होगा इस पर्सन के लिए, ऐसा भी लगता है, क्योंकि आप इस पर्सन को हमेशा ही सही डायरेक्शन दिखाते रहे हैं और आपका होना इस पर्सन की ज़िंदगी में क्या है ये दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा मानते हैं। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन का दिमाग जो है मानने को रेडी नहीं है। इसीलिए ये जो आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, इसीलिए आ रही हैं क्योंकि इस पर्सन का दिल कुछ कहता है और इस पर्सन का दिमाग कुछ कहता है। इस पर्सन का दिल कहता है आपसे मिले, आपसे बात करे, आपके कांटेक्ट में रहे, और इसका दिमाग कहता है कि नहीं, इस पर्सन ने मेरा दिल तोड़ा है या इसकी बात ये मुझे बुरी लगी है, इस पर्सन ने मुझे तो बहुत कुछ ऐसा बोल दिया जो शायद भुलाने के काबिल नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस पर्सन के दिल और दिमाग में बैलेंस नहीं हो पा रहा। एक तरफ इसको झूठ लगता है, दूसरी तरफ इसको सच लगता है। सच और झूठ में डिसाइड नहीं कर पा रहा कि सच है क्या या झूठ क्या है। तो फंसा हुआ है ये पर्सन और इस पर्सन को एक ऐसे इंसान की तलाश है जो इस पर्सन की हेल्प कर सके इन सारे प्रॉब्लम से निकलने में और इस पर्सन को सही डायरेक्शन दिखा सके वो पर्सन। तो ऐसा भी लगता है यहाँ कि आज सुबह ये पर्सन इसके बारे में भी लगातार सोचे जा रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं इस रीडिंग में क्लैरिटी लाने के लिए। तो देख लेते हैं और फीलिंग्स इस पर्सन की क्या हैं, किस एनर्जी में है ये पर्सन। निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं। ओके व्यूअर्स, तो जब तक मैं कुछ कार्ड शफल करके आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने वीडियो लाइक कर दी है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लिया है। ओके, तो यहाँ हमारे द चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई किया है क्लिंगिंग टू द पास्ट ने, एंड टू ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई किया है आइसोलेशन ने, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है सेलिब्रेशन ने, एंड बॉटम के कार्ड को द एम्परर को क्लैरिफाई किया है थंडरबोल्ट ने। तो देख रहे हैं ना, मैंने कहा था आपसे कि आप दोनों ही नाराज़ हैं और आप दोनों के बीच ही कुछ प्रॉब्लम्स इस रिलेशनशिप में चल रही हैं और वो आप दोनों की ज़िद हो सकती है यहाँ पर, और इस ज़िद की वजह से ये पर्सन भी हर्ट है, आप भी हर्ट हैं। जैसे कि आप दोनों पे किसी ने बिजलियाँ गिरा दी हैं और ये ज़िद की बिजलियाँ हैं जो आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ बैठे हैं, ऐसा लगता है। और ख़ासकर आपका पर्सन तो ज़्यादा ही नाराज़ नज़र आ रहा है आज सुबह भी, बट लगातार सोच आप ही के बारे में रहा है, ये एक अच्छी बात है। और ये पर्सन पास्ट को बुलाकर पूरी तरह से क्लीन करके इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर द चैरियट को क्लैरिफाई किया है क्लिंगिंग टू द पास्ट ने, और ये दोनों ही कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए कुछ करना चाहता है, इस रिलेशनशिप के लिए करना चाहता है, पास की कड़वी यादों को भुलाकर एक नई शुरुआत चाहता है आपके साथ में, आपके लिए। ऐसे बहुत सारे फ़ैसले इस पर्सन ने ले रखे हैं पास्ट में भी, अब उन जो फ़ैसले लिए हैं ना उन पर अमल करने का वक्त है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। और यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई किया है आइसोलेशन ने। तो देख रहे हैं ना, ये पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहा है और तब तक जब तक इस पर्सन को सही अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती या फिर इस पर्सन को सही डायरेक्शन नहीं मिल जाती, तब तक इस पर्सन ने ख़ुद को अकेला रखा हुआ है और ये खुद को आइसोलेट कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई आइसोलेशन ने ही किया है। तो देख रहे हैं ना कितना दुखी परेशान है ये पर्सन, और मुझे ऐसा लगता है आज सुबह आपको याद करके, आपको मिस करके बहुत ज़्यादा रोए भी हैं ये पर्सन। तो इस पर्सन की यादों में आप हैं, ऐसा क्लियर है। आपको बुला नहीं पा रहे हैं, ये बात भी क्लियर है। आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये बात भी सही है। बट यहाँ पर ये पर्सन ना, जो प्रॉब्लम्स हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पर्सन की जीवन में फाइनेंस को लेकर है। तो इस वक्त इस पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, जॉब नहीं हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा है। या फिर अगर ये गर्ल हैं तो भी इस पर्सन के जीवन में ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ नज़र आ रही हैं। और 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है सेलिब्रेशन ने। तो ये इस एनर्जी से निकल कर ना, ये सेलिब्रेशन की एनर्जी में आना चाहते हैं, आपके साथ में कुछ अच्छा पल बिताना चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन की ख्वाहिशें बहुत सी ऐसी हैं कि ये खुश रहना चाहते हैं अपने जीवन में, और खुशियों की तलाश में ये पर्सन ना, ऐसा लगता है कुछ और रिलेशनशिप भी ट्राई कर चुके हैं। ऐसा भी लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकती है किसी के लिए। तो ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अब तक तो हमें लग रहा था कि करियर होगा इस पर्सन का, बट यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई सेलिब्रेशन ने किया है। तो यहाँ पर
पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो इस पर्सन के जीवन में, जिसकी वजह से ये इतना स्टक महसूस कर रहे हैं खुद को और आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। बट लगातार सोच आपके बारे में रहे हैं ये पर्सन। कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो, जो हैप्पीनेस और खुशी आपके साथ में मिलती है इस पर्सन को, वो कहीं नहीं मिल रही, क्योंकि ये पर्सन आपकी यादों में तड़पते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।